सुबह के ठीक 5 बजे थे। अभी सूरज निकला नहीं था, लेकिन शहर की सबसे पुरानी सड़क पर एक छोटा सा चाय का ठेला लग चुका था। ठेले पर लिखा था रामू चाय वाला। रामू रोज की तरह चुपचाप चूल्हा जला रहा था। हाथ में छाले थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजब सी चमक थी। लोग उसे बस चाय वाला कहते थे। कोई नाम से नहीं बुलाता था, कोई सामान से बात नहीं करता था। वो चाय, अरे चाय जल्दी कर, टाइम नहीं है, कितनी घटिया चाय बनाता है तू। ये शब्द रामू रोज सुनता था, लेकिन कभी जवाब नहीं देता था, क्योंकि रामू जानता था वक्त जवाब देगा। गरीबी में जन्मा रामू का जन्म शहर के सबसे गरीब इलाके में हुआ था। एक झोपड़ी, टूटी छत और माँ बाप के पास रोज की रोटी तक का भरोसा नहीं। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। जब रामू 10 साल का था, उसके पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे। घर की जी घर की जिम्मेदारी अचानक माँ और रामू पर आ गई। माँ बोली, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, पेट पालना जरूरी है। उस दिन रामू चुपचाप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट गया। स्कूल छूट गया, सपने नहीं। रामू पढ़ाई में अच्छा था। टीचर का ये लड़का अगर पढ़ जाए कुछ बड़ा बन जाएगा, लेकिन गरीबी ने मौका नहीं दिया। स्कूल छूट गया, कापी किताबें बंद हो गई और रामू चाय के ठेले पर आ गया। शुरुआत में लोगों की बातें चुभती थी। देख, पढ़ने की उम्र में चाय बेच रहा, इसका भविष्य तो यही खत्म है। रामू रात को छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, क्या सच में मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी आदत, चाय चाय बेचते बेचते रामू ने एक आदत बना ली। जो ग्राहक अखबार पढ़कर छोड़ जाता, रामू उसे पढ़ लेता। रामू उसे उठा लेता। पहले उसे पढ़ना ठीक से आता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे शब्द समझ में आने लगा। राजनीतिक, देश, अफसर, आईएएस, यूपीएससी, ये शब्द पहली बार उसने अखबार में पढ़े। एक दिन एक अफसर चाय पीते हुए बोला, यूपीएससी क्लियर करना आसान नहीं है। रामू ने चुपचाप पूछा, साहब ये यूपीएससी क्या होता है? लोग हंस पड़े। अरे चाय वाला अफसर बनेगा, पहले सही से चाय बनाना सीख ले। रामू की आंखें नम हो गई, लेकिन उस दिन एक बीज बोया गया। मन में जन्मा सपना। उस रात रामू को सो नहीं पाया। उसने पहली बार सपना देखा आईएएस ऑफिसर बनने का। उसे नहीं पता था कैसे, न कब, न कहाँ, लेकिन सपना साफ था। अगले दिन उसने तय कर लिया, मैं पढ़ूंगा। दिन में चाय, रात में पढ़ाई, संघर्ष की शुरुआत। दिन भर चाय बेचने के बाद पूरा रामू को पुराने अखबार, फटी किताबें पढ़ता। लाइट नहीं होती तो सड़क की लाइट पर में बैठकर पढ़ता। लोग मजाक उड़ाते, पागल हो गया, आईएएस बनेगा। माँ डर जाती थी, लोग हंसते थे, बेटा छोड़ दो। लोग हंसते हैं, बेटा छोड़ दो ये सब। लेकिन रामू बोला, माँ एक दिन माँ बोल माँ एक दिन यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। पहली बार रामू ने सुना यूपीएससी की तैयारी के लिए किताबें चाहिए, लेकिन पैसे नहीं थे। किसी ने पुरानी किताबें दे दी, किसी ने मना कर दिया। फिर भी उसने फार्म भरा। पहली बार परीक्षा दी, नतीजा आया फेल। उस दिन रामू बहुत रोया। सब खत्म हो गया। लोग बोले, देख लिया सपना, अब समझ में आया औकात। लेकिन माँ ने सिर पर हाथ रखा, फिर से कोशिश कर बेटा, दूसरी बार
कोशिश कर और गहरा संघर्ष। अब लोग उसे और ज़्यादा ताने देने लगे। ठेले पर ग्राहक कम हो गई। लोग कहते ये पढ़ाई में लगा रहता है, चाय खराब हो गया। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो रोज 4 घंटे सोता, बाकी समय काम और पढ़ाई। दूसरी बार परीक्षा दी, फिर फेल। उस रात उस रात उसने ठेला बंद कर दिया। खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? फिर एक आवाज़ अंदर से आई, अगर नहीं कर पाया तो जिंदगी भर पछताएगा। तीसरी बार, आखिरी दाव। अब उम्र बढ़ रही थी। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन रामू ने नहीं। उसने पूरी ताकत झोंक दी। हर ख हर खबर, हर किताब, हर शब्द। माँ चुपचाप उसके लिए दिया जलाती। और फिर रिजल्ट आया। वो वो दिन जब जब वो दिन जब सब चुप हो जाए। सुबह सुबह एक आदमी दौड़ता हुआ आया। रामू, तेरा नाम आया। रामू काँप गया। उसने लिस्ट देखी, रामू कुमार आईएएस। उसकी आंखें से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। जिस सड़क पर लोग उसे बेइज्जती करते थे, आज वही लोग उसे गले लगा रहे थे। वापसी उसी ठेले पर वापसी उसी ठेले पर आईएएस बनने के लिए रामू उसी सड़क पर आया। सूट बूट में लोग लोग पहचान नहीं पाए। उसने उसी ठेला पर चाय पी। जिसने कभी कहा था चाय वाला अफसर बनेगा, आज वही बोला, साहब माफ़ कर दीजिए। रामू मुस्कुराया और बोला, मैं आज भी वही चाय वाला हूँ, बस आज मेरी पहचान बदल गई है। कहानी का सच। दोस्तों, यह कहानी का मतलब आईएएस बनना नहीं। इस कहानी का मतलब हालात चाहे जैसे हैं, अगर अगर आत्मसम्मान और मेहनत जिंदा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। लोग आज आपकी हंसी उड़ाते हैं, कल आपकी कहानी सुनेंगे। कभी अपने हालात को अपनी पहचान मत कभी अपने हालात को अपनी पहचान मत बनने देना, क्योंकि एक दिन वही हालात आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।